जय परमेश्वर परमात्मानम किताब जगदित कांडनी पेज नंबर 257। उसी तरह से जमीन के नाम का पाप करावे जब उसके भी पीड़ा होती है। इससे ही जमीन दुबली हो गई जिससे सोने रुपये की खाने गल गई और साव देश में होवे तो वो बरस अच्छा होता है जब ये जानना कि जमीन माता ने पानी अच्छी तरह से पिया। अगर साव देश भी में हो जाए और आपरा बद जिम्मे का रोग जादू से कर दे तो अनाज वगैरह गड़ जाता है। जो संसार के लोग कहते हैं कि खारे समुद्र का मैं बरसा है, इस तरह के किस्सा पहले से बंदियों ने चला दिए हैं। सो संसार को खबर नहीं है कि राक्षसी पाप से जमीन माता को रोग किए हैं। जबकि आपरा बदजमी की बीमारी होती तो जमीन का आर खारा पड़ जाता है। जैसे आदमी बीमार होता है और बदजमी से आर खारा पड़ जाता है और आपरा बदजमी की वजह से थोड़ा खाता है, उसी तरह से जब जमीन माता को बदजमी का रोग कराते जिससे अनाज वगैरह गड़ जाता है और फिर जमीन पर रोग की वजह से अनाज मेवा मिष्टान वगैरह थोड़ा होता है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीवे। सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते जब जमीन माता बीमार हो जाती है, यानी पाप के शुभ से, और जो आदमी के नाम का पाप करे तो आदमी को बीमारी हो जाती है। और इसी तरह सबको जो कि चांदी सोने के खाने संसार के लोग कहते हैं वो जमीन माता की शरीर की चर्बी है। सो जिस तरह से कि आदमी का शरीर उसी तरह जमीन माता का भी शरीर है। सो मैं क्या लिखूँ, क्या मेरी चतुराई है। सो हम सभी देखते, जो हम तुम सभी जीवाजन जमीन माता के पेट में सो सभी देखते। और जबकि जमीन का पेट और शरीर भी है, परंतु इन बनियों बेईमानों ने राक्षसी पाप से सातों आठों विलातों के लोगों की बुद्धि कैद कर दी कि जैसे रावण ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन माता की शरीर की पहचान भुला दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी कि जिससे संसार के लोग सोने चांदी खानों को भूल गए। सो जब तक के मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी बाप समामों को नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार के लोगों की तरह से अंधा बना था। परंतु जबकि इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप समामों को कड़पाया कि जहाँ पर ये बनिए लोग पाप कराते हैं, सो वहाँ पर जमीन के नाम का पाप कराते और जीवाजन के नाम का पाप कराते हैं। सो जब से कि मुझको कल्पा, जब मैं समझा कि जमीन माता का भी शरीर है। पेज नंबर 258। और जमीन माता जीवता जीव है। सो जमीन माता के शरीर में जो पहाड़ है वो तो हाड़ है, जो मिट्टी है वो गोश्त है, और चांदी सोने खाने हैं वो चर्बी है। जो कि बड़े बड़े दरिया वो जमीन की शरीर की हथड़ियाँ हैं, और जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो जमीन माता के शरीर की नाड़ है। जो रत्नाकर सागर 7 शहर है वो जमीन माता के शरीर की ओड़ी है। सो जबकि मैं बरसता जब जमीन माता जलकार करती तो जल अतड़ियों के रास्ते होकर ओड़ी में जाता है। जब जमीन माता जलकार करती, जब से कि ये बनिए लोग काल पड़ाने लगे, जब से जमीन माता बीमारी की सबसे दुबली हो गई, इससे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा, ना किसी को दिखता है। किस वास्ते टूटा हुआ धन बनियों ने पहले से काबू में कर लिया, जिससे राजा बादशाह भी दुनिया के ऊपर लोभ करने को लग गए हैं। और सब संसार भूखा होने की वजह से चोर चंदाल हो गए हैं और संसार के लोग भी चोरी करने को लग गए। परंतु इस बात का कोई भी ख्याल नहीं करते कि संसार में इस कदर धन था। वो कहा गया सो टूटे हुए धन को रावण की मुआफिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया। सो इस बात की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह रेत वगैरह तक को नहीं है कि खाने कहा गए, परंतु इतना कोई भी शब्द ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने जादू के जुल्म से जमीन माता को नाताकत कर दिया है, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई। इसे धन नहीं रहा। सो अब हम दुनिया कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि जमीन के शरीर में जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला दी है। सो जमीन माता को जादू के जोर से न्याय दर्जे का दुख देते। सो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी बाप से जमीन दुख पाती है। और रावण हिरण्यकुश के वक्त में और किसी किसी वेदक शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती थी। सो बनिए भी रावण हिरण्यकुश के मुआफिक जमीन के नाम का पाप कर जमीन को बीमार करके दुख देते, जिसे खाने तक नहीं रही है। जब से कि काल पड़ाने लगे, जब से जमीन माता दुख पा रही, जबकि ग्रहण पड़ता है जमीन कांपती और जमीन फट जाता है। सो इस बनियों की जादू से फट जाती। सो तरह तरह के रोग जमीन माता को बलराज्य के बाद से करने लगे। इससे जमीन माता दुबली हो गई है। इससे चांदी सोने खाने अब नहीं रही है। सो जिस तरह से कि आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी की सबसे गल गई है। जय परमेश्वर परमात्मा।